चुप। आवाज आ रही होगी? अगर आवाज आ रही है तो मुझे मैसेज करिए। मैं आज को लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल के ऊपर। हेलो, आप लोग को आवाज आ रही होगी? अगर आवाज आ रही है तो मुझे मैसेज करिए। मैं आज को लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ एक्सेल के ऊपर। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो, आज को हम लोग देखने वाले हैं एक्सेल। तो एक्सेल के ऊपर हम लोग आज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक्सेल क्या है, कैसे वर्क करती है, ये सारा कुछ हम लोग एक्सेल के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करती है। तो आप लोग का सामने दिखाई दे रहा है आज एक्सेल का। तो आज हम लोग एक्सेल के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। आज एक्सेल क्या है, उस पर काम कैसे करते हैं और उसका वर्क हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग आज एक्सेल के ऊपर में देखेंगे, जो जस्ट हम लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है। तो आज मैं एक्सेल को लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सेल के ऊपर। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देर रुक जाते हैं, सभी कोई व्यूअर जितने हो सके जुड़ जाए मेरे साथ। उसके बाद मैं अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे। चलिए ओके, आवाज आ रही है जिंदिया? ओके, आवाज आ रही है? अच्छा, अच्छी बात है। यस, चलिए। तो आप लोग जितने व्यूअर हैं जुड़ते जाइएगा साथ साथ। मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग एक्सेल का चैप्टर। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए कि कुछ हमको पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपका जवाब देते जाऊँगा। तो चलिए आज मैं एक्सेल को हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको विंडो प्लस आर प्रेस करना होगा। जो कीबोर्ड में होता है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर प्रेस करने के बाद आप वहाँ पे जस्ट टाइप करिएगा एक्सेल। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया EXCEL एक्सेल। एक्सेल आप टाइप करेंगे तो आपको ये एक्सेल पॉइंट मिल जाएगा, ये एक्सेल का पेज खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सेल को पढ़ना क्यों है, एक्सेल को क्यों पढ़ना है। एक्सेल मैक्सिमम जितने बहुत सारे ऑफिस में वर्क होते हैं, जहाँ भी जाओ आप, जो भी ऑफिस में जाओ, जितने भी दूर जाओ और जो भी पढ़ाई में करो या कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हो या घर में भी आप हिसाब किताब करते हो, तो एक्सेल का सबसे ज़्यादा यूजेस हो जाता है। आप देखोगे कि एक्सेल हम लोग के ऑफिस वगैरह में 80% से ज़्यादा यूजेस होता है। अगर आपको एक्सेल बहुत बढ़िया से आता है तो आपको कोई भी बैक ऑफिस जॉब मिल जाएगा और उसमें सबसे ज़्यादा वर्क आपका एक्सेल के ऊपर ही होगा। तो हमें एक्सेल को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम अगर स्टूडेंट हैं, मैं अगर स्टूडेंट हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर मैं बेसिक पढ़ रहा हूँ तो एक्सेल को हम लोग अच्छा से ग्रिप करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट नॉर्मली पढ़ाई को, एक बेसिक पढ़ाई को हम लोग बेसिक जैसा ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक्सेल को डेप्थ रूप से जानना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए। क्योंकि एक्सेल अगर हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो हम लोग कोई भी ऑफिस में अपना आप को ऊंचा उठा सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जगह पे एक्सेल के ऊपर 80% से ऊपर वर्क होता है। मैं फिर दोहराता हूँ, अगर मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ या कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं बैठ के ऑफिशियली काम करता हूँ कंप्यूटर के ऊपर खासकर, तो मुझे एक्सेल जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जस्ट मैं आज इंट्रोडक्शन करूंगा, जहां तक हो सके मैं 7 बजे आके आपको क्लास देते जाऊंगा और एक्सेल के बारे में पढ़ाता रहूंगा। लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि जब भी हम लोग एक्सेल को करो तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं। इतना फीचर्स है कि मुझे भी बहुत सारे फीचर्स नहीं पता है अभी तक। तो काइंडली एक्सेल को सही ढंग से करना चाहिए और समझ के देखना चाहिए क्या करना है नहीं करना। तो चलिए ज़्यादा देर हम टाइम नहीं खाते हैं, फिर बता देता हूँ कि अधिकतर ऑफिशियली वर्क हमारे एक्सेल के ऊपर होता है और एक्सेल को जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, MS एक्सेल। एक्सेल यहाँ से आपको विंडो प्लस आर दबा के भी, आपको रन प्रॉम्प्ट से भी एक्सेल ओपन हो जाएगा। हाँ, विंडो आर दबा के एक्सेल ओपन हो जाएगा, या फिर आप स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और इसके जरिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम, यहाँ से आपको एक्सेल में आ जाना है।
देखिए एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे आप आए और यहाँ आने के बाद एक्सेल को ओपन कर लीजिएगा। थोड़ा फ़ोन डिस्टर्ब करेगा, आप लोग को साउंड आता रहेगा, मैं साउंड थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ से आप लोग एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये एक्सेल ओपन कर लिया। अब चलिए एक्सेल के बारे में हम लोग देखते हैं एक्सेल में होता क्या क्या है। तो एक्सेल में सबसे पहला जो हम लोग पॉइंट देखते हैं, आप लोग के सामने है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, ये इस एरिया को, ये एरिया आपको क्या नाम बोला जाता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या नाम है इसका? टाइटल बार। इस टाइटल बार में क्या होता है, जो भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं, जिस भी नाम से हम लोग फाइल को सेव करते हैं, उसका नाम यहाँ पे शो करते रहता है। जैसे मैंने अपना नाम सेव किया, अशोक के नाम से ये फाइल को, डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया, तो इस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आपको पर्टिकुलर शो करता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं इस एरिया, उसके बाद का एरिया देखते हैं। ये वाला एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इस एरिया को बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं हम लोग? क्विक एक्सेस टूल बार। बहुत सारे टूल्स जो हम लोग का यूजेस करना है या अपने मन के मुताबिक हम लोग बहुत सारे टूल यूज कर सकते हैं, तो वो कहाँ से यूज कर सकते हैं हम लोग? क्विक एक्सेस टूल बार से, जो पर्टिकुलर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस लोकेशन में तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल इसके बगल में क्या होता है, मेरे फाइल, एक्सेल का फाइल है, ये ऑप्शन हम लोग सभी को जानते हैं, सेव करने के लिए होता है। ज़्यादातर हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ मेरा क्विक एक्सेस टूल बार में शॉर्टकट दिया हुआ है, सेव आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बगल में आप लोग का अंडू का ऑप्शन दिया हुआ। अंडू का मतलब Ctrl+Z, कोई भी अगर गलती हो जाता है तो हम एक स्टेप बैक कर सकते हैं। उसके बगल में आपका रीडू का ऑप्शन दिया हुआ है। रीडू क्या होता है कि अगर कोई गलती से मैंने Ctrl+Z करके बैक कर गया तो उसे मैं Ctrl+Y दबा के, याद रखिएगा Ctrl+Z अंडू के लिए होता है और Ctrl+Y आपके लिए क्या होता है, मेरा रीडू के लिए होता है। वापस अगर मैं Ctrl+Z से बैक चल गया हूँ, उसको वापस आना हो तो मुझे Ctrl+Y प्रेस करना होगा। इसके बाद हम लोग के पास देखिए, उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो दिखता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टैब बोलते हैं। बहुत बार मेनू भी बोलते हैं। मेनू के बोलने से इजी हो जाता है क्योंकि मेनू कार्ड के जैसा ये हम लोग के सामने आ जाता है। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, व्यू, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। फाइल्स, होम्स, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यूज, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे इस टैब में। टैब के अंदर में बहुत सारे रिबन एरिया मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे टैब के ऑप्शन सब हमारे सामने खुल जाते हैं। इस एरिया को हम लोग रिबन एरिया बोलते हैं। ऊपर वाले एरिया, ये सारे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? टैब या फिर मेनू ऑप्शन बोल सकते हैं। उसके नीचे वाला एरिया, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन एरिया बोलते हैं। रिबन एरिया में छोटे छोटे हम लोग के ऑप्शन खुले रहते हैं, जैसे फॉन्ट का ऑप्शन हो गया, अलाइनमेंट का ऑप्शन हो गया, ये सारे छोटे छोटे ऑप्शन मेरे ओपन रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए जनरल का ऑप्शन हो गया, है ना, यहाँ फाइल का ऑप्शन हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हम लोग के पास खुले हुए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं रिबन एरिया। तो हम लोग क्या क्या हुआ? टाइटल बार, टैब या फिर मेनू, उसके बाद सब मेनू हो जाता है जिसको हम लोग रिबन एरिया में बोलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप में बांटे हुए रहते हैं टैब को। जैसे होम के ग्रुप में इतना आ गया, इंसर्ट अब मैं प्रेस करूँ तो उसमें बहुत सारा ग्रुप मिलेगा। तो इस तरह बहुत सारे ग्रुप में रिबन एरिया में दिए रहते हैं, ग्रुप वाइज किए हुए रहते हैं। टाइटल एरिया में ही देखिए ऊपर में हम लोग के कुछ ऑप्शन और रहते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। मिनिमाइज, हमारे मिनिमाइज करने से क्या होता है, वो स्क्रीन हम लोग मिनिमाइज होकर हम लोग का टास्क बार में आ जाएगा। मैक्सिमाइज, उससे हम लोग बड़ा छोटा करते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये मैक्सिमाइज तो मिनिमाइज से वो बड़ा छोटा होता है। और क्लोज से आप लोग जानते हैं कि वो एक्सेल का फाइल डॉक्यूमेंट कट जाएगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक और एरिया दिखाई देता है, ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस या फिर हम लोग बोलते हैं सेल लोकेशन। जैसे मैं कोई भी सेल में अगर मैं क्लिक करता हूं तो उसका एड्रेस आपको यहाँ शो करते रहेगा। कैसे एड्रेस? जैसे मैं बी, जैसे इस एरिया को मैं क्या बोलता हूँ, इसको क्या बोलता हूँ? कॉलम। इस लंबे वाले एरिया को हम लोग कॉलम बोलते हैं, जिसमें ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है, ये सारा क्या है? आपका कॉलम है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए नीचे साइड में 1 2 3 4
5 6 7 8 जो दिया हुआ इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो ऊपर वाले एरिया को जहाँ ABCD है उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को रो बोलते हैं। तो पर्टिकुलर जब B और यहाँ पे 2 माने B नंबर कॉलम और 2 नंबर रो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ हो गया, इसका एड्रेस हो गया B2, वही शो आपको यहाँ पे कर रहा है, देखिए B2। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ, आवाज आ रही है सबको क्लियर? तो अगर कोई तरह डिस्टर्ब हो तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं मैसेज देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। निमाई समवे मेनी मोर, ओके थैंक यू निमाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हम लोगों ने समझा यहाँ पे इसको कॉलम बोलते हैं, इस एरिया को कॉलम बोलते हैं, उसी का जस्ट नीचे वाले एरिया को सबको रो बोलते हैं। तो रो कॉलम। इसके बाद ये हो जाता है फंक्शन एरिया। जो भी फंक्शन मैं दूंगा, फार्मूला दूंगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन एरिया इंसर्ट फार्मूला बार में यहाँ शो करेगा। तो ये सारा हो गया मेरा ऊपर का साइड। नीचे साइड में हम लोग दिखते हैं, नीचे का साइड में हम लोग जाते हैं इस एरिया को, इसको बोलते हैं सीट। मैं कितने कौन सीट में वर्क कर रहा हूँ, यहाँ देखिए 1 2 3 सीट करके है। अगर आपको और भी एक्स्ट्रा सीट लेना है तो आपको जस्ट यहाँ प्लस में, प्लस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अगर मैं प्लस पे ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मुझे एक और सीट मिल जाता है। क्लियर? तो जैसे यहाँ गया, इसे मैं उठा के यहाँ पे लाके एडजस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे आपको सीट का एडजस्टमेंट करना है। तो इसको हम लोग सीट बोलते हैं। इसको हम लोग एडिट भी करते हैं। कैसे? आप राइट क्लिक करिए और उसे रीनेम कर दीजिए। तो आपको जो सीट का नाम रखना है, आपको याद रखने के हिसाब से आप उसका नाम लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको साइड एरिया में दिख रहा नहीं होगा, मेरे वीडियो है, मेरे पिक्चर होने के कारण आपको दिखाई नहीं देता। लास्ट एरिया को हम लोग जो इस एरिया को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, दिखाई दे रहा है आपको नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसे हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है कि हम लोग प्लस माइनस, देखिए आप लोग देखेंगे अगर कंप्यूटर ओपन करेंगे तो आपको प्लस माइनस का ऑप्शन रहता है। प्लस माइनस ऑप्शन से क्या हो सकता है, आप उसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। क्लियर? और उसके बगल में ही मेरा स्क्रॉल रहता है, यहाँ पे स्क्रॉल है, ये ऑप्शन पे स्क्रॉल करते हैं, ये भी ऑप्शन पे स्क्रॉल, जिसके माध्यम से हम लोग ऊपर नीचे इसे कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थोड़े थोड़े फंक्शन, एक्सेल का वर्क कैसे हम लोग करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आज डिस्कशन करने वाला हूँ और थोड़ा कुछ आज इंट्रोडक्शन के रूप में एक्सेल के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे होगा मैं आपको क्लास देते जाऊंगा। आज जस्ट पहला दिन है एक्सेल का, जो आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के दूंगा, कुछ फार्मूला हो सके तो आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक सेल को क्लिक किया, कोई भी लोकेशन में आप क्लिक करिए, कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी एरिया में आप क्लिक करके काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि मैंने यहाँ काम शुरू कर दिया, इधर करना चाहिए था, ऐसा बात नहीं है। अगर आपको नहीं चाहिए उस एरिया को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं लिखता हूँ 1, उसके नीचे लिखता हूँ 2, इस तरह बहुत सारे स्टूडेंट लोग देते हैं 1 2। तो 1 2 देने से हम लोग के पास ध्यान देना होगा कि हम लोग को प्लस का ऑप्शन, 3 तरह का प्लस का ऑप्शन हमको दिखाई देता है। जस्ट अभी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। कर्सर पे आप लोग देखिए कि एक प्लस का साइन, जो डॉक्टर साइन जैसा आप लोग को दिख रहा होगा, उस तरह का साइन आया। अगर मैं इसे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और साइड में जाता हूँ तो देखिए एक प्लस का साइन क्रॉस का जैसा हो गया, प्लस का साइन है जस्ट। लेकिन पहले जो साइन था वो एक डॉक्टर जैसा, लेकिन साइड में जाता हूँ तो एक प्लस का साइन होता है जो क्रॉस जैसा है। जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट को, जैसे 1 2 और भी नीचे हमको नंबर सिस्टम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्लस से सेलेक्ट करूँगा, देन नीचे वाला एरिया को पकड़ के मैं उसे टान के जितना नंबर तक आपको चाहिए उतने नंबर तक ले जाऊँगा। जैसे मैं 20 नंबर तक लेके आया तो 20 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कंप्यूटर खुद पे खुद एक्सेल हम लोग की कर देती है। इसके बाद अगर मैं 2 करूँगा और एक गैप करके देता हूँ, 2 4 6 इस तरह गैप करता हूँ और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, देन क्या करेगी कंप्यूटर एक्सेल खुद समझ जाती है, खुद हम लोग हेल्प कर देती है कि मुझे एक गैप कर करके लेना है। जैसे 2 गैप करके मैंने 1 के बाद 2 लेना है, मैंने इवन नंबर, 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14। इस तरह से आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ले लेती है हम लोग के एक्सेल सीट। हम लोग को ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता है। जैसे मैं ऑड नंबर देना चाहता हूँ तो ऑड नंबर के लिए मैं क्या करूँगा, 1 3
जैसे ऑड नंबर दे रहा हूँ तो ऑड नंबर से क्या होता है कि मैं 1 2 3 4 करके दूंगा तो कंप्यूटर समझ जाएगी कि ऑड नंबर ही डालना है। 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23। तो इस तरह से हम लोग के ऑड और इवन नंबर हम लोग दे सकते हैं एक्सेल में बहुत ईजी रूप से। अच्छा, इसके अलावा 3 साइन आपको पहला साइन दिखाया ये प्लस का डॉक्टर जैसा साइन होता है, उसके बाद एक प्लस दिखाया इस तरह जो क्रॉस होता है, और उसके बाद एक और प्लस दिखाई दे रहा है जिसे यहाँ देखिए 4 एरो दिखाई दे रहा है। अगर 4 एरो को मैं लाऊं और उसके माध्यम से क्या करता हूँ, ये जो सिलेक्शन पूरा सिलेक्शन ऑप्शन है इसे पकड़ के मैं कहीं भी ले जाके मूव कर सकता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन पे ध्यान देना है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सिलेक्शन टालने में। आपको क्या करना है, पहला जो साइन होता है प्लस का साइन होता है जो डॉक्टर के जैसे दिख रहा है साइन, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए वहां पे एक साइन नीचे मिलता है जिसमें क्रॉस के रूप में दिखाई देता है। इसके माध्यम से आप लोगों को कोई भी ऑप्शन या फॉर्मूला को टान के नीचे तक ला सकते हैं। और तीसरा जो स्टाइल है स्टार मार्क्स है वो है 4 एरो दिखाई देता है। अब एरो को पकड़ के कहीं भी आप उसको ले जाके मूव करवा सकते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं बीच बीच में मैसेज आप लोग का चेक कर लूंगा। मनोज कैसे हो मनोज? अनिमाई तो है ही। चलो बस आप लोग का छोटा छोटा मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करता है क्लास कराने के लिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए, लाइव में आने के लिए। तो आप लोग के मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड होते रहिए। पढ़ाई है, पढ़ाई को मोटिवेशन जैसा करना चाहिए, चाहे समय जैसा भी हो, जैसा स्थिति जो भी हो, आपको पढ़ना है। ये हम लोग को जान के रखना चाहिए कि हमेशा हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पढ़ाई होगा, जिसकी नॉलेज जिससे ज़्यादा होगी, उसी का आगे चल के डिमांड बढ़ेगा। तो कोशिश करते रहिए जितना हो सके नॉलेज को गेन करते रहिए। ओके निमाई, चलिए अच्छा लगता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं निमाई। फिर आ जाता हूँ एक्सेल के ऊपर, थोड़ा ध्यान दो। चलो गपशप हो जाते हैं, मिडिल में हम लोग गपशप भी कर लेंगे। गपशप करने से लिंक बना रहेगा हम लोग का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसी तरह कंप्यूटर को अगर मैं जनवरी फरवरी बोलता हूँ तो जैसे जनवरी JNUARY जनवरी लिख देता हूँ, और जनवरी लिख के सिंपली इसे मैं टानता हूँ। देखिए साइन चेंज हो गया मेरा, प्लस का साइन चेंज कर ले रहा हूँ। इसके मुझे पकड़ के अगर मैं नीचे तक टानता हूँ तो कंप्यूटर खुद पे खुद उसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑटोमेटिकली सेट कर देती है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट में जनवरी फरवरी दे देता हूँ तो जैन शॉर्ट में दे दिया, तो जैन शॉर्ट में देने से भी कंप्यूटर सेट कर देती है कि वो जनवरी फरवरी को शॉर्ट में लिखना चाहता है। तो उसके अनुसार वो कंप्यूटर को सेट करके हम लोग एक्सेल दे देती है। एक्सेल बहुत हेल्प करती है। हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला बहुत सारे कंप्यूटर में हम लोग वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर हम लोग को बहुत सारी हेल्प करती है जो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग का कब वो हेल्प हुआ। अगर आप वर्ड पढ़े होंगे तो आपको ऑटो करेक्ट बोल के ऑप्शन मिला होगा, आप पढ़ देख ध्यान दीजिएगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या करती है, अगर वो बंद रहती है तो हम लोग को जितना भी गलती होता है वो गलत ही छोड़ देगी। ऑटो करेक्ट ऑप्शन से क्या होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, नाम में फर्स्ट नेम छोटा कर दिया स्पेलिंग, तो वो कंप्यूटर क्या करती है, वो समझ जाएगी ये भूल हो गया है यूजर से, मैं ऑटोमेटिकली उसे ऑटो करेक्ट करके ठीक कर देता हूँ। जैसे मैं दा लिखना चाहता हूँ तो THE दा में टी मैंने छोटा लिख दिया, तो कंप्यूटर क्या करती है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट टी को बड़ा कर देती है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन तो जरूर जाके देखिएगा अगर आप लोग वर्ड कर रहे हैं तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी, इसी तरह अगर मैं जनवरी को अलग अलग देता हूँ, जनवरी के बाद फरवरी ना दे के मैं मार्च दे देता हूँ मार्च, तो क्या होगा, जनवरी के बाद वो क्या करेगी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई करके एक मंथ गैप करके हम लोग दे देगी। ऐसा नहीं शॉर्ट में बड़ा भी लिखिए, बोले सर छोटा में लिख दिए उसीलिए हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करती है, कुछ नहीं है इसमें, कोई तरह का ट्रिक नहीं है, सिंपल ही है। कंप्यूटर बहुत हेल्प करती है। जैसे जनवरी के माध्यम से ये नीचे लाया, सॉरी मुझे गैप करके दिखना था, तो मार्च MARCH मार्च, तो जनवरी मार्च इस तरह करके गैप करके मैं लिखता हूँ, तो कंप्यूटर क्या करती है बाय डिफॉल्ट गैप करके हम लोग को दे देती है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें संडे मंडे, तो संडे मंडे, तो इस तरह वीक को भी
कंप्यूटर एडजस्ट करके दिखा देती है कि आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह हम लोग ले सकते हैं। शॉर्ट में भी सेम, अगर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो संडे शॉर्ट में भी अगर मैं लिख देता हूँ तो शॉर्ट में भी कंप्यूटर क्या करेगी, उसे सेट कर देती है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि मैं कॉलम में कर रहा हूँ कॉलम में ही होगा, ऐसे आप लोग रो में भी इसको कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, संडे संडे करके मैं इसे पकड़ के इधर लेके जाता हूँ तो इस तरह संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इस तरह कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि सर आप कॉलम में कर रहे हैं रो में नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि सर कॉलम में कर रहे हैं रो में क्यों नहीं आ रहा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कॉलम में जिस तरह आता है उसी तरह रो में भी आप लोग को उसको ला सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंसर्ट कॉलम और रो के बारे में थोड़ा देख लेता हूँ और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत सारा एडजस्टमेंट नहीं है। जैसे सितंबर बहुत अंदर ढुका हुआ है, सेल का साइज बड़ा होना चाहिए था, तो सेल को साइज को बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम के ऊपर वाले साइड में, ऊपर साइड में इस लोकेशन में क्या करना है, आपको पकड़ के मैं इसे टान के इस तरह इसे बड़ा कर सकता हूँ। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे डबल क्लिक करेंगे। अगर मेरा कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, मैं बात पे सुनिएगा, फोटो मत देखिएगा मेरे ज़्यादातर कर्सर पे ध्यान दीजिएगा कि कर्सर पे क्या काम हो रहा है। तो कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, एच के पास देखिए एक साइड एच और आई के बीच में मिडिल में मेरे कर्सर को अगर मैं रख के इसे डबल क्लिक करूंगा तो इसके माध्यम से वो सेल कॉलम का साइज वो बढ़ा देगी, जितना नाम का स्पेलिंग का साइज होता है। इस तरह आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह ऐसा नहीं कि रो भी आप लोग उसी तरह बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे वेडनेसडे मैं ऑटो एडजस्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिएगा आपको फॉर्मेट बोल के ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा होगा शायद, मैं दिखाता हूँ, ये वाला देखिए फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है आपको। इस फॉर्मेट ऑप्शन से भी मैं कर सकता हूँ। फॉर्मेट में मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रो हाइट, कॉलम विड्थ दिया हुआ है, ऑटो हाइट और ऑटो कॉलम दिया हुआ है, फिट एडजस्ट, तो इसको मैं दबाता हूँ तो उसके हिसाब से ऑटो फिट ऑटोमेटिकली कर देगी कंप्यूटर। क्लियर हो गया? अगर इसके बाद मैं इंसर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मैं किस तरह रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकता हूँ वो मैं समझाना चाहता हूँ। तो रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करूँगे, अगर मुझे इस एफ और जी के मिडिल में या इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में अगर मुझे कॉलम का ज़रूरत है, माने एफ के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं एक ऑप्शन में जाऊँगा, वो है मेरा ऑप्शन इंसर्ट का। अगर मुझे कोई कॉलम चाहिए या फिर उसके बीच में रो चाहिए तो मुझे कहाँ जाना होगा, इंसर्ट ऑप्शन में जाना होगा। फिर से दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको जाना है, इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन के माध्यम से आप लोग कोई भी रो या कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा स्टेप होता है कि आप राइट क्लिक करके भी आप कॉलम और या रो को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम को सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गया, यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ इंसर्ट सीट कॉलम्स दिख रहा है। आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए मुझे एक कॉलम मिल गया ब्लैंक। क्लियर? या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए इंसर्ट, तो इंसर्ट करने से भी आपको मिल जाएगा कॉलम। अगर आपको डिलीट करना है तो सेलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक करिए, देन डिलीट, आप डिलीट कर सकते हैं। सेम इसी तरह आप लोग रो को भी कर सकते हैं। रो मैं 3 नंबर रो को सेलेक्ट करता हूँ और इसके बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो राइट क्लिक करिए, इंसर्ट रो, देखिए आपको इंसर्ट रो हो जाता है। अगर मुझे ऑप्शन से करना है तो इंसर्ट रो। क्लियर? अगर आपको डिलीट करना है तो आप दोनों रो को सेलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक करिए, या फिर यहाँ पर भी डिलीट का ऑप्शन दिया रहता है, डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट पूरा सीट को डिलीट करना चाहते हैं तो पूरा डिलीट सीट कर देंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, रो को डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सेल ऑप्शन से भी जाके काम कर सकते हैं, डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार थोड़ा मैसेज देख लेते हैं। चलिए अचिंत्या, चलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना है? अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताते जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत हो रहा है या कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है
या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे चैट बॉक्स में चैट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको बता दे जाऊँगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोग को? थम्स अप का साइन तो दीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो थम्स अप का साइन दीजिए, मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा। तपन तपन, थैंक यू तपन। लेकिन तपन कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू, आप लोग का धन्यवाद। आप लोग कई मोटिवेशन हम लोग को देते हैं। आप लोग मोटिवेशन नहीं देंगे तो टीचर लोग को मोटिवेशन मिलता नहीं है, जिसका मतलब इंजॉय नहीं आता। तो एक दूसरे से लिंक बना रहना चाहिए। मैं जो मेरे नॉलेज है, मुझे जितना पता है, मैं आप लोग को शेयर करता हूँ वो एक्सेल का नॉलेज। बस यही है मोटिवेशन। ओके निमाई, चलो निमाई, चलिए इसी तरह देखते रहिए। जहाँ तक हो सके मैं एक्सेल को जितना डेप कर सकूँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफिस में फिर बताता हूँ, मैक्सिमम ऑफिस वगैरह सब में हम लोग का एक्सेल पे बहुत ज़्यादा वर्क होती है। और एक्सेल हमको जितना हो सके मजबूत करना चाहिए। चाहे मैं आप मेरे पास आ नहीं पा रहे हो या जो हो रहा हो, तो या ऑनलाइन बैठे हो, बाद में देख रहे हो, तो एक्सेल को जितना बार हो सके देखो, आपको नॉलेज ग्रिप होता हुआ मिलेगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करो, चैट बॉक्स में लिखो, या मुझे पर्सनली मैसेज करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं या फ़ोन कर दो, मैं आपका सवालों का जवाब दूंगा। तो जितना हो सके पढ़ने पे जोर डालो, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सब कुछ थक सकता है लेकिन एजुकेशन नहीं थकती है। जितना नॉलेज गेन करोगे उतना आगे आप बढ़ते जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये आप लोग को मैंने समझाया कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे आप लोग काम कर सकते हैं। अब मैं कुछ फॉर्मूला फंक्शन के बारे में या कुछ फॉर्मूला के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कैसे हम लोग फॉर्मूला देंगे। तो उसके पहले मैं कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे यहाँ फॉन्ट का ऑप्शन है। फॉन्ट वर्ड वगैरह में आप लोग यूज़ किए ही होंगे, तो मैक्सिमम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। फॉन्ट है, यहाँ टेबल है, ये हो जाते हैं, अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट जस्ट वाइज, ये सब से हम करते रहते हैं। मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है एक्सेल में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये सामने ही दे दिया। ये व्हाट्सएप में ज़्यादा ऑप्शन उनके भीतर रहते थे, इसमें आगे दे दिया। मर्ज में टेबल ऑप्शन, वर्ड में आपको कहाँ लेआउट में मिलते थे, जहाँ पर हम लोग टेबल का पर्टिकुलर यूज़ करते थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फार्मूला के बारे में। तो मैं कुछ फार्मूला के लिए लिख के रखा हूँ। जैसे देखिए, मुझे सम करना है। बहुत बार एक्चुअली एक्सेल क्या होता है, हम लोग का फार्मूला के ऊपर ही ज़्यादा टिका होता है, ज़्यादातर जोड़ देती है एक्सेल फार्मूला को। तो हम लोग को फार्मूला को ज़्यादातर ध्यान देना है। तो जैसे आपका यहाँ पे हमने कुछ डिजिट लिखा है, जैसे 40 और 10 मैंने लिखा हुआ, इसको मुझे जोड़ना है, सम करना है। तो मुझे क्या करना होगा, सम के सेल में आऊँगा, और वहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे 3 तरीक़ा से इसे कैलकुलेशन कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ। पहला, यहाँ सेलेक्ट करके आप 40 और 10 को सेलेक्ट करिए, देन यहाँ पे जाइए एडिट ऑप्शन में। तो एडिट ऑप्शन में आपको ऑटो सम का फॉर्मूला मिल जाएगा, दिख रहा होगा ऑटो सम का ऑप्शन। तो ऑटो सम के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं काम। तो जैसे मैं देखिए कर लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ 40 और 10, और यहाँ क्लिक कर देता हूँ ऑटो सम। तो आपको कैलकुलेशन करके दे देगा 50। ये ऑटो सम हो गया। अगर मुझे दूसरे तरीका से यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर्मूला कीबोर्ड के माध्यम से दूंगा। आप लोग फॉर्मूला बार में ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, इजिकल टू, मैं इजिकल टू दूंगा। कभी भी एक चीज़ याद रखना है कि कभी भी कोई भी एक्सेल में अगर कोई फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्सेल में कोई भी तरह का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो आपको इजिकल टू का ऑप्शन देना ही है। बहुत सारे स्टूडेंट में गड़बड़ी क्या होती है, फॉर्मूला तो दे दिया, सब कुछ हो गया, फिर कंफ्यूज हो गया, अरे क्या हो गया, मेरा हो रहा नहीं। क्यों नहीं हो रहा, आपका सब कुछ सही है, आपने क्या किया, इजिकल टू देना भूल गया। तो हमेशा कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला को आपको यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले इजिकल टू का साइन देना होगा। तो मैंने इजिकल टू का साइन दिया। इजिकल टू साइन देने के बाद आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे मैं जोड़ता हूँ इसका सेल का एड्रेस लेके, जैसे ये कौन सा सेल का एड्रेस है तो आप लोग बता पाएंगे कौन सा सेल का एड्रेस है, B3। तो मैं यहाँ क्लिक करने से भी मेरा आ जाएगा कि ये B3 का सेल है। B3 प्लस का साइन देता हूँ और उसके बाद B4, देन इंटर अगर मार देता हूँ तो ये जोड़ के मुझे दे देगा 50। क्लियर। या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ इक्वल टू सम, लिख दिया सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया,
ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या देना है, सेल का एड्रेस देना है। जैसे मुझे B3 कॉलोन, यहाँ कॉलोन दबाएंगे और B4 ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने आपको 3 तरीका दे दिया, 3 तरीका से आप लोग सम कर सकते हैं। आगे आगे हम लोग जितना प्रोजेक्ट के ऊपर छोटा छोटा प्रोजेक्ट मैं करने की कोशिश करूंगा आप लोग को लाइव क्लासेस में आके, तो उसमें आप लोग और भी क्लियर होते जाएंगे कि क्या होता है, किस तरह फॉर्मूला हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई तरह का हार्ड नहीं होता, बहुत मज़ेदार चीज़ होता है। अब पढ़ाई बहुत इंजॉय वाला होता है, अगर आप लोग इंजॉय लेते रहेंगे तो सभी कुछ ईजी हो जाता है। एक्सेल बोलिए, वर्ड बोलिए, टैली बोलिए, सब पानी जैसा आपको याद हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इस समंदर में आपको पहले तैरना होगा। इस समंदर बहुत बड़ा है, एक्सेल भी बात करूँ तो बहुत बड़ा है, मैं भी पूरे अच्छा से नहीं जानता हूँ। अगर मैं पूरे डीपली बात करूँ तो डीपली बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है, तो आपको हमेशा पढ़ाई करते रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन अगर मुझे करना है तो मैं इजीली रूप से कर सकता हूँ। जैसे मैं यूज़ करता हूँ इजिकल टू, मैंने इजिकल टू साइन दे दिया। उसके बाद कौन सा एरिया है, G3, तो G3 माइनस मैं क्या दे देता हूँ, G4। इस तरह से मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, 25 आएगा। इसी तरह मल्टीपल भी इजी है, इजिकल टू सेल का एड्रेस पे ध्यान देना है। कौन सा एड्रेस है सेल का, फिर से बता रहा हूँ, J3, यहाँ पर भी आपको आ जाएगा J3 सेल का एड्रेस। तो J3 इंटू आपको क्या देना है, J4 देन इंटर। इस तरह आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डिवीजन में भी क्या करना है, सेम थिंग आपको वही करना है। इजिकल टू आपको सेल का एड्रेस पे ध्यान देना है। क्या होता है मेरा N3 इंटू डिवाइडेड स्लैश आपको क्या करना है N4, तो N4 देखिए इंटर मार देते हैं, तो इससे आपको डिवाइडेड आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे एवरेज है, बहुत सारे फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये सब आपको दिखाई देगा, काउंट नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारा कुछ आप लोग फार्मूला का यूजेस यहाँ से कर सकते हैं। उससे और भी चाहिए तो यहाँ पे मोर फंक्शन ऑप्शन है, मोर फंक्शन में भी जाके और अपना ऑप्शन को यूजेस कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह छोटे छोटे करके हम लोग अपना एक्सेल को वर्क को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए फिर से आ जाता हूँ। इस तरह मैंने समझाया आपको। अच्छा, एक और चीज़ बोलना भूल गया मैं, अगर मुझे रो का साइज़ को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और नीचे वाले एरिया को पकड़ के जितना बड़ा करूँगा नीचे वाले एरिया को, उतने बड़ा एरिया का साइज सभी रो का हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा फार्मूला है, समय लगेगा, हम लोग आस्ते आस्ते करके चैप्टर को डिस्कस करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो नेक्स्ट दिन हम लोग इसका डिस्कस करेंगे 3rd नंबर शीट जो है मार्कशीट। यहाँ पे मार्कशीट मैंने तैयार किया था, सोचा था आज को मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा तो फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे टोटल होगा, काउंट होगा, स्टेटस होगा, परसेंटेज होगा, डिवीजन होगा, इस तरह बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूला को कैसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, चैप्टर को रिवाइज करिए। नेक्स्ट दिन मैं फिर आऊँगा, फिर आपको लिंक दे दूंगा, आप लिंक के जरिए मेरे लाइव क्लास में जुड़िएगा, मैं इस कार्य को आपको बताऊंगा। आज को मैं जस्ट थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ, आने वाला जो क्लास होगा उसमें मैं इसको मार्कशीट को पूरा करूंगा, साथ साथ और भी कुछ ट्रिक या और भी कुछ वर्क आपसे करवाता जाऊंगा, मैं बताता जाऊंगा, आप लोग उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो तो आप लोग बैठ के घर में भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाते हैं कि मार्कशीट, मैंने मार्कशीट बनाया तो मार्कशीट को मुझे मिडिल में करना, तो देखिए यहाँ पे साइड वाले लोकेशन में मार्कशीट आ गया, यहाँ पे एक साइड में दिख रहा है, ठीक। लेकिन ये मार्कशीट मुझे मिडिल में करना था हेडिंग के रूप में, लेकिन ये हेडिंग के रूप में ना होके एक साइड एरिया में हो गया। तो मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, मिडिल में करना है। तो मिडिल में करने के लिए मैं क्या करूँगा, उस सेल को क्लिक करूँगा जहाँ पे मार्कशीट है, वहाँ से सेलेक्ट करके आपको जितना दूर रखना है हेडिंग को उतना दूर आप उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ। देखिए मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट के पास आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, लोकेशन को सेलेक्ट करके आपको एक जगह हेडिंग को रख देता है। जैसे देखिए मर्ज कर देगा, मर्ज करके एक जगह कर दिया। इस तरह आप एक हेडिंग तैयार कर सकते हैं अपने वर्क को।
उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ होल, जितना वो आपका डॉक्यूमेंट है उतना मैं सेलेक्ट करता हूँ, लिस्ट है उसे मैं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे फॉन्ट ऑप्शन में ही यहाँ पे देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग मिलता है। बॉर्डर शेडिंग के जरिए हम मैं ऑल बॉर्डर दे दूंगा, क्योंकि प्रिंट आउट करूंगा तो ये लाइन नहीं दिखाई देगा, मुझे बॉर्डर दिखाई देगा जितना मेरा बॉर्डर और शेडिंग मैं डाल दूंगा। और अगर मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो वो प्लेन प्रिंट निकल जाएगा। तो इस तरह सबको मैं बॉर्डर में दे दिया, देखने भी अच्छा लग रहा है। मार्कशीट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से ग्रो फॉन्ट कर लेता हूँ, मार्कशीट का थोड़ा साइज तो बड़ा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो बोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह बहुत उसके ऊपर वाला एरिया को भी मैं बोल्ड कर देता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह मैं बोल्ड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मर्ज सेंटर में एक रैप टेक्स्ट भी है। रैप टेक्स्ट भी बहुत अच्छा यूज होता है, मैं दिखा देता हूँ। सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट करूँगा तो ये कौन साइड में जाना है, जब अगर मान लो कोई दो भाग में डिवाइडेड है। अगर मैं लिख देता हूँ एक एग्जांपल, मैं लिख देता हूँ कुछ एक लिख देता हूँ, डिवीजन फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, और इसे मैं रैप टेक्स्ट करता हूँ तो क्या होता है देखो। रैप टेक्स्ट करने से वो क्या करता है, उसको एडजस्ट करके एक दूसरे के नीचे ला के एडजस्ट कर देगा, जिससे दिखने में वो अच्छा लगेगा रैप टेक्स्ट। और इसके ऐसा नहीं है, आप इसका लोकेशन भी चेंजेस कर सकते हैं। इसमें कुछ अलाइनमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ, इसके डायरेक्शन भी आप लोग अलाइनमेंट के रूप में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए बैक करता हूँ, Ctrl+Z, वापस आ जाता हूँ, Ctrl+Z वापस आ जाता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैं टोटल का सम के बारे में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला दे देता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला के बारे में आपको बता देता हूँ कि क्या करना नहीं करना। चलिए, जैसे इजिकल टू, जैसे मैंने फॉर्मूला सेट किया था सम का, तो सम का फॉर्मूला इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, देन जहाँ से जहाँ तक आपको जोड़ना है आपको वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लेना, या फिर आप डायरेक्टली एड्रेस दे सकते हैं, सेल का एड्रेस। तो आप लोग को दिख रहा होगा सेल का एड्रेस क्या है, ये सेल का एड्रेस होता है D4, तो मैं D4 सेल का एड्रेस दूंगा। तो D4 कॉलन, देन आपको कहाँ तक जोड़ना है, H4 तक, तो आपको यहाँ पे देना है कॉलन देके H4 और देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर मारेंगे तो वो आपको जोड़ के दे देगा कि वो कितना कैलकुलेशन होगा। तो इस तरह मैं टोटल कर सकता हूँ। इसी तरह मैं मार्कशीट को नेक्स्ट क्लास में आके आप लोग को सारा डिस्कशन करता जाऊंगा। आज इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको एक्सेल दिया। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा वीडियो तो मुझे कमेंट करते रहिएगा, मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा कि मैं और भी आप लोग को क्लास देता जाऊँ। अगर अच्छा लग रहा हो तो काइंडली मैसेज करो और सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो। चलिए, और क्या बोलना है। चलिए, नेक्स्ट दिन मैं फिर आपको नोटिस दे दूंगा, इन्फॉर्मेशन दे दूंगा व्हाट्सएप पे जरिए, या इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कब मेरा लिंक होने वाला। मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ 7 बजे से मैं क्लास लूँ, सुबह से सारा कुछ क्लासेस होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस होता है जिसमें मैं बिजी हो जाता हूँ। इवनिंग का टाइम में मैं लाइव क्लास कराने में सुविधा महसूस करता हूँ। तो आप लोग जैसा है ध्यान देते रहिएगा। 7 बजे से मैं लाइव आऊँगा और इसके बाद मैं ये मार्कशीट को कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। अगर कुछ मैसेज करना हो तो मुझे व्हाट्सअप करिएगा, कुछ मुझे जानकारी देना हो कि मुझे ये बताना है सर, तो बोलिएगा, मैं आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर दिस सर। ओके ओके, थैंक्स। थैंक्स। चलिए, बाय बाय। चलिए बाय, फिर मिलते हैं।
अगर कोई तरह का आपको सवाल पूछना है तो मुझसे क्लियरली फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि घबराएं कि नहीं कि सर से मैं क्लास कर रहा हूँ, लाइव क्लास में सब फ्री हो रहा है। आप लोग को मैं लाइव आऊँगा, फ्री बताऊँगा। जहाँ तक हो सके मेरा, जहाँ तक हो सके आप लोग का सपोर्ट रहेगा, मैं आपको सपोर्ट देते जाऊँगा और लाइव क्लास कराते जाऊँगा। तो फ्री होके मुझे कॉल करिए, मैं नंबर भी दे देता हूँ। आपको अगर जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पे कॉल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग फ्री माइंड से मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं फ्री रहता हूँ। नाइट को मत कॉल करिएगा, 10 बजे के बाद थोड़ा सोने का टाइम होता है, सोने दीजिएगा। लेकिन उससे दिन भर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप लोग का व्हाट्सअप में मैसेज देख के आप लोग को डिस्कस कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। अगर जानकारी हमसे लेना है तो मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। मुझे व्हाट्सअप में अपना नाम डिटेल लिख दिया और क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर कॉल कर लूँगा। ओके, गुड नाइट। दे दिया मैंने नंबर, आप लोग कॉल कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, बाय बाय। ओके, थैंक यू।